Morning children, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 1st. So you are all welcome in today's class. I hope you are well and safe at your home. So children, today's our topic is Patang, which is very interesting poem from chapter number 12, यानी कि पाठ 12. चैप्टर को बच्चों हम पाठ भी कहते हैं and our book name is Rimjim. So children, today we will read only page 76. This is very interesting and short poem. So children, before reading this poem, I will show your course book. So children, just a minute, I will show your course book. This is your course book. This is your course book. Rimjim first for class 1. And this is your chapter number 12, Patang, which is very interesting poem. Today we will read it. Okay children? So, before reading this poem, I will understand you some difficult words. सबसे पहले बच्चों हम कुछ कठिन शब्द जो कि हमारी पोयम में आए हैं उन्हें यहाँ पर हम समझेंगे. तो ध्यान से देखिए. सर सर और फर फर क्या मतलब होता है बच्चों? सर सर और फर फर का मतलब होता है पतंग उड़ने की आवाज. इनका कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों. ये ध्वनि से रिलेटेड शब्द हैं. जैसे कि बारिश जब होती है तो झर झर, टिप टिप, टप टप इस तरह की आवाज आती है. उसी तरीके से जब बच्चे पतंग आसमान में उड़ाती हैं तो पतंग हवा को काटती हुई आगे बढ़ती है. उस समय इस तरह की आवाज आती है, यानी कि सरसर और फरफर. नेक्स्ट है बच्चों सैर सपाटा. अब सैर सपाटा तो सभी ने किया होगा और बच्चे अक्सर इस चीज़ के बड़े शौकीन होते हैं. जैसे शाम के वक्त यदि आपके दादा दादी इवनिंग वॉक पे जाते हैं या सुबह की मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आप उनके साथ घूमने जाते हो, है ना. चारों तरफ का वातावरण देखते हो कि सभी क्या है, घूमना, मौज लेना, आनंद करना कहलाता है सैर सपाटा. नेक्स्ट है जुटी. जुटी मीन्स किसी काम में लग जाना, किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना. जब हम पतंग को आसमान में उड़ाते हैं तो वो दूसरी पतंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं हम जुटी. नेक्स्ट है कटी. कटी मीन्स होता है कट जाना. जब पतंगे आसमान में आपस में लड़ती हैं तो क्या होती है, एक न एक पतंग जरूर कटती है, कट कर नीचे गिर जाती है, तो उसे बोलते हैं पतंग का कट जाना. और कटने पर बच्चे काफी खुश होते हैं. नेक्स्ट है लुटी. लुटी मीन्स जब कटती है तो वो कहाँ गिरेगी बच्चों? ऑब्वियसली बात है, जमीन पे गिरेगी. और बहुत सारे बच्चे उस पतंग को लेने के लिए, लूटने के लिए दौड़ते हैं. उसे कहते हैं हम लुटी, यानी लुट जाना, है ना. यानी कि बच्चे उसे ले लेते हैं. तो बच्चों पतंगों के बारे में तो आप सभी को काफी नॉलेज होगी. हम पतंगे कब उड़ाते हैं? अक्सर हमारे यहाँ पर पतंग जो होती है मकर संक्रांति, है ना, जनवरी के महीने में 14 तारीख को आती है. तब अक्सर हम सभी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और इतनी सारी पतंगे उस दिन उड़ती हैं मानो कि आसमान रंग बिरंगे पक्षियों से भर गया हो, इस तरह का प्रतीत होता है. तो आइए बच्चों अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं. मैं पहले इस कविता को पढ़ूंगी बच्चों और फिर इसका अर्थ आपको समझाऊंगी. सर सर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़नी में जुड़ी पतंग और कट गई लुटी पतंग. सर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग. देखो बच्चों बहुत ही छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग सी पोयम है। आप लोग क्या करोगे,
पतंगे सभी को बहुत अच्छी लगती हैं और पतंगों का चित्र बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप पतंगों की चित्र कैसे बनाओगे बच्चों? यहाँ बना के बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये बन गई आपकी पतंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इस तरीके की पतंग होती है आपकी, हम पतंग की दो आँखें बना देंगे प्यारी प्यारी सी, और यहाँ पर उसका स्माइली समूह बना देंगे। बच्चों ये हो गई आपकी पतंग। कुछ इस तरीके का आप ड्रॉ करेंगे अपने मन से इसमें, और इस तरीके का भी होता है शायद पतंग में, इस तरीके से। अब आप इसमें कलर भर करेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में पतंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। जब आसमान में पतंगे उड़ती हैं तो उड़ने पर क्या होता है, हवा को काटती हुई वे आगे बढ़ती हैं, जिससे हवा में एक ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज आती है। कैसी आवाज बच्चों? सरसर सरसर फर 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 फर, इस तरह की आवाज आती है। जब बहुत सारी पतंगे आसमान में होती हैं तो सभी क्या करते हैं, एक होड़ होती है बच्चों में कि इसकी पतंग को काटें या उस वाली पतंग को काटें। तो आपस में क्या करती है पतंगे, आसमान में जाकर लड़ने को तैयार हो जाती हैं। आपस में उनमें लड़ाई होती है और डोर को जैसे ही हम तेजी से खींचते हैं तो एक न एक पतंग वहां पे कट जाती है और कटकर जमीन पर गिर जाती है। इसको काटा उसको काटा, और जैसे ही पतंग कटती है वैसे ही बच्चे जोर जोर का शोर करते हैं, खुशियों से उछलने लगते हैं। खूब लगाया सैर सपाटा। और कोई भी बच्चा जब पतंग को आसमान में उड़ा रहा होता है तब ऐसा लगता है कि वह पतंग आसमान में विचरण करती है, खूब घूमती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरीके से सैर सपाटा करती है। अब लड़ने में जुटी पतंग लड़ने की तैयारी करने लगती है आसमान में जाकर। यदि किसी और की पतंगे पास में आती है तो पतंग तत्पर हो जाती है लड़ने के लिए। अरे कट गई, जब आपस में लड़ाई होगी तो किसी न किसी की पतंग तो डोर खींचने में कट जाती है। लुटी पतंग जैसे ही कटी तो कहाँ आके गिरेगी बच्चों, जमीन पर। और पहले से ही बहुत सारे बच्चे उस पतंग को लूटने की ताक में बैठे हुए होते हैं, तो पतंग लुट जाती है जमीन पर गिरकर। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। और सर सर और फर फर की आवाज के साथ आसमान में पतंगे उड़ने लग जाती हैं। तो बच्चों आज की हमारी एक छोटी सी पोयम यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह पोयम काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।